फूल जब खिलते हैं तो अपने एक निश्चित समय के बाद वो मुरझाते भी हैं, सूखते भी हैं और नीचे झड़ते भी हैं। बात करूंगी आज मैं गुड़हल के फूलों की। ये फूल जब खिल के सूखता है, मुरझाता है तो ये एक कॉमन सी बात है। पर यही फूल अगर बिना खिले यानी कि कली बिना खिले यूं ही झड़ जाती है तो तकलीफ़ बहुत होती है। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज इसी एक कॉमन सी समस्या के साथ। देखिए, गुड़हल के जो बाकी के पौधे होते हैं ना, तो उनमें ये समस्या बहुत कम आती है। आपके जो बाकी के गुड़हल के पौधे होंगे तो उनमें ये कलियां झड़ने वाली समस्या निश्चित तौर पर कम आई होगी, क्योंकि मेरे भी किसी पौधे में समस्या नहीं आई जो बाकी के हैं। पर एक पौधे में मेरे साथ भी समस्या आई थी और वो पौधा है ये वाला। और इस तरह के फूलों की कलियां झड़ने वाली समस्या एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछी गई कुछ सालों के दरमियान। तो चूँकि इस समस्या को मैं फेस कर चुकी हूँ तो आपसे वही अपना अनुभव साझा करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपके भी ज़रूर काम आए। ये देखिए, अब मेरे इस पौधे में एक भी कली झड़ती नहीं है। पर जब मैं जिस साल ये मैं नर्सरी से पौधा लाई थी ना, तो ना जाने कितनी बार कलियां बनी, कलियां झड़ी। मैं भी परेशान थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जबकि मैं आश्वस्त थी कि मेरा पौधा बड़ा है, मैच्योर है, तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए। पर कई बार हमारी आंखें जो देखती हैं वो आंखें धोखा खा जाती हैं। ये बात मैंने आपसे पहले भी कई बार बताई है कि नर्सरी वाले पौधों में इतनी खाद देते हैं, इतना केमिकल दे दे कि ना पौधे को समय से पहले ही मैच्योर कर देते हैं। अब चूँकि पौधा इस लायक नहीं था कि वो आपको फूल दे सके, पर ज़बरदस्ती उससे काम लिया गया, तो होता क्या है ना कि एक दो कलियां तो खिल जाएंगी, उसके बाद पौधों में हो जाती है न्यूट्रिशन की कमी। और यही मेरे ख्याल से 99% कारण है कि पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो पौधा परिपक्व नहीं है फूल देने के लिए, तो बार बार अपनी कलियां झड़ाएगा और बार बार आप परेशान होंगे कि ना जाने क्यों इस पौधे की कलियां झड़ रही हैं। तो यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि भले ही आप नर्सरी से पौधा लाए हैं तो भी उस पौधे को पूरा समय दीजिए। 2 साल पहले ये मैं पौधा खरीद के लाई थी ना, और जिस साल मैं बरसात के सीज़न में पौधा खरीद के लाई, उस सीज़न में 10 बार कलियां बनी और 10 बार झड़ी। फाइनली मैंने इस पौधे की प्रूनिंग करी, उसको खिलाया पिलाया, और तब जाके अगले 4 से 6 महीने बाद पौधे में इतनी परिपक्वता आई कि अब एक साथ 10 कलियां बनती और मजाल गया कि मेरी एक भी कली झड़ी हो। और मैंने कुछ भी नहीं किया। होता क्या है कि जब हमारी कलियां झड़ती हैं तो हम परेशान होते हैं, तरह तरह के वीडियोस देखते हैं, भाई ये खाद डालो तो कली नहीं झड़ेगी, वो खाद डालो तो कली नहीं झड़ेगी। पर मैं कहती हूँ कि पौधों की असली खूबसूरती होती है कि उनको नेचुरल तरीके से परिपक्व होने दिया जाए। हम इंसान है ना, बच्चे को एक नेचुरल तरीके से परिपक्व करेंगे तो बच्चा शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने जीवन के लिए आगे वो सारी चीज़ें सीख पाएगा जो एक नेचुरल जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। ठीक यही बात हमारे पेड़ पौधों पे लागू होती है। छोटे से पौधे को आप खूब खिला पिला के उसकी सेवा करिए। भले ही नर्सरी से लाएं, आपको लगा नर्सरी में फूल दे रहा है, पर नहीं, आप उसकी कटिंग कर दीजिए और उसकी खूब अच्छे से देख रेख करिए, अच्छे से अच्छा खाना पीना खिलाइए। खाना पीना क्या खिलाना ये एक बार नहीं 10 बार मैं बता चुकी, तो वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, खाते पीते घर का पौधा है तो अच्छी सी खुराक इसको दीजिए। फूल लेने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, तसल्ली से इसको स्वस्थ होने दीजिए। उसके बाद इतने फूल देगा कि आपकी कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या बहुत कॉमन है तो आप आजमाइएगा, और अगर आपकी समस्या सुलझ जाए तो सभी अपनों की भी समस्या सुलझाने का प्रयास जरूर करिएगा। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल का हिस्सा बनिए। आपको मेरे ख्याल से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि कभी कोई समस्या ना आए। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।